Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 10th. Today we are going to learn or to understand chapter number 19, Mathematics, Matrices and Determinants. In this video, we are going to learn or to understand basic key concept of matrices, and we are going to understand exercise 19.1 from question number 1 till question number 8. Before proceeding the video, if you are new on this channel और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें। चैनल को ग्रुप में शेयर्स करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी जो है वो इन वीडियो से बेनिफिट हो सके। Today in this video we are going to learn the key concept of matrices. वीडियो स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम matrices के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों एंड वी कैन फील कंफर्टेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स. The elements can be numbers or symbolic expression. Elements of a matrix are enclosed with the square bracket. मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, रेक्टेंगुलर शेप की जो है वो एक एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन तमाम एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इन स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से ही बेसिकली ये मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ना हो तो जो भी नंबर होंगे वो सिंपल नंबर और एलिमेंट्स ही कहलाएंगे। तो बेसिकली मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे और रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स और सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं। Now the next term is how we can write the matrix. Basically matrix can be written in this form. ये पिक्चर जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, this is the representation of elements in the form of matrix. ये बेसिकली किसी भी नंबर या एलिमेंट्स की रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन है जिसको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया गया है। बेसिकली मैट्रिक्स को जो है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें तमाम नंबर्स और एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं। और ये जो एरो ऊपर की साइड पर है बेसिकली ये रो कहलाती है और ये जो एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये कॉलम कहलाता है। इट मीन्स कि इस वीडियो के अंदर 3 रो हैं। रो नंबर 1 क्या कहलाएगी? 4 2 1। रो नंबर 2 क्या है? 6 2 3। रो नंबर 3 क्या है? 2 1 0। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें 4 6 और 2 ये कॉलम नंबर 1 है, 2 2 और 1 ये कॉलम नंबर 2 है, 1 3 एंड 0 दिस इज कॉलम नंबर 3. Now the next term is order of a matrix. What is an order of matrix and how we can find out the order of matrix? Basically order of a matrix we can find out order of a matrix by multiplying number of rows to number of columns. It means कि हम order of matrix हम कैसे मालूम कर सकते हैं? जब हम किसी भी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी कैन गेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी मैंडेटरी होता है बिकॉज मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हमारे हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही सॉल्व होते हैं. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से मालूम किया जाता है, कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होता है तो हम उसके रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और जब भी हम ऑर्डर लिख रहे होते हैं तो उसमें पहले नंबर ऑफ रो आता है देन उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम आता है. अब आपके पास एक ये इमेज है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 यानी कि 3 × 3 क्योंकि रो भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं तो इस वजह से इसका ऑर्डर होगा 3 × 3. Now the next terminology which is used in chapter matrices and determinants is raw matrix. raw matrix क्या होता है? बेसिकली raw matrix एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, a matrix having one row is called raw matrix. कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली एक 1 रो मौजूद हो वो raw matrix कहलाता है. अभी आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन है, A B और C इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक रो मौजूद है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर एक ही रो मौजूद है.
रॉ मैट्रिक्स के बाद जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? द डेफिनेशन इज सेम एज द रॉ मैट्रिक्स बट द डिफरेंट इज कॉलम एंड रॉ। बेसिकली अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो दैट वन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। लाइक द एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है। इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और सी, लेकिन ये दोनों ही एक कॉलम के अंदर मौजूद हैं और इस पिक्चर और इस इमेज के अंदर कोई भी रॉ मौजूद नहीं है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि आप रेक्टेंगुलर की शेप जानते हैं कि ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। रेक्टेंगुलर शेप अगर आप डिस्कस करें तो रेक्टेंगल की जो होती हैं वो दो साइड्स इक्वल होती हैं बट फोर साइड्स इक्वल नहीं होती, टू साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अनइक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक द इमेज, आप ये सामने पिक्चर देख रहे हैं, मैट्रिक्स बना हुआ है। इस मैट्रिक्स में देखिए आपके पास नंबर ऑफ रो 2 हैं, यानी कि ए बी और सी एक रो है, डी ई एंड एफ जो है वो रो नंबर 2 है। लेकिन अगर हम कॉलम की बात डिस्कस करें तो यहाँ कॉलम नंबर 1 हमारे पास ए और डी आ जाता है, कॉलम नंबर 2 बी और ई आ जाता है एंड कॉलम नंबर 3 सी एंड एफ आ जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम था, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, जैसा कि आपको अभी इस इमेज में दिखाया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली आप इसके नेम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी शेप सो इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जस्ट हैव अ लुक टू द इमेज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें रो नंबर 1 ए बी है, रो नंबर 2 डी और ई है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम भी हमारे पास 2 है, ए और डी और बी और ई। इट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली ज़ीरो और नल मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट उस डायगोनल के अंदर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हों, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero except at least one element is called diagonal matrix। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने की नीड ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखते ही आप ये समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल विद ईच अदर, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर उसके मेन डायगोनल के अंदर सारे ही नंबर ज़ीरो होंगे एक्सेप्ट वन एलिमेंट ए। ठीक है, यानी कि अब आप देखते हैं अगर पहले कॉलम में देखें और पहली रो में देखें तो यहाँ पर 1 जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इसी तरीके से रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर भी एक नंबर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। नाउ जस्ट हैव अ लुक टू द रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3। अगर हम रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 को देखें तो उसमें भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक्सेप्ट दिस, अगर यहाँ पर ये पूरा ही डायगोनल के जितने एलिमेंट हैं ये ज़ीरो होते तो ये ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। Let's start to discuss scalar matrix. What is scalar matrix? Basically any diagonal matrix in which main diagonal elements are same is called scalar matrix। कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स को सुनते ही आप समझ गए होंगे कि डायगोनल का मतलब कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसका वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें
तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 इन तमाम के अंदर जो भी एक 5 एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, यानी कि रो नंबर 1 में भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 5 है। इसी तरीके से रो नंबर 2 में देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी हमारा जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 5 है। इसी तरीके से रो नंबर 3 को अगर हम डिस्कस करें तो रो नंबर 3 के अंदर भी जो हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 5 है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉलम। अगर हम इस डायगोनल के कॉलम को डिस्कस करें तो कॉलम में देखें, कॉलम नंबर 1 में भी हमारा जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 5 है। कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट में भी जो हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 5 है। कॉलम नंबर 3 में भी हमारा जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 5 है। इट मीन्स कि ये जो है एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। Let's discuss about the transpose of a matrix. What is transpose of a matrix? Basically, transpose of a matrix is obtained by interchanging the rows into columns or column into row. How we can find out the value of transpose of any matrix? Transpose किसी मैट्रिक्स का हम कैसे मालूम कर सकते हैं? जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉलम के अंदर शिफ्ट कर दें या उसके कॉलम को उसके रो के अंदर शिफ्ट कर दें, तो दैट वन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले वाली इमेज में देखिए तो यहाँ पर आपके पास रो नंबर 1 और 6 है, रो नंबर 2 5 0 है, रो नंबर 3 7 8 है। अब मैं इसका ट्रांसपोज मालूम करना चाहती हूँ। सो हाउ वी कैन ऑब्टेन ट्रांसपोज? बेसिकली मैं इसके रो को कॉलम में शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। अब मैंने इसके रो को कॉलम में शिफ्ट किया तो कॉलम नंबर 1 क्या बन गया, 1 और 6, ठीक है। रो नंबर 2 5 0 था, इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो वो कॉलम क्या बन गया, 5 0। इसी तरीके से रो नंबर 3 7 8 था, इस 7 8 को मैंने कॉलम में शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 7 8। अब हमारे पास रो क्या हो गई, 1 5 7 और कॉलम क्या हो गया, 6 0 8। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? बेसिकली आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स सेल्फ, यानी कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो, यानी कि ट्रांसपोज। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज। जब हम नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में चेंज कर देते हैं तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम उसका ट्रांसपोज मालूम करें, यानी कि उसके नंबर ऑफ कॉलम और रो को शिफ्ट कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल आ जाए। अब ये आप देखें मैट्रिक्स नंबर 1 में हमारे पास कॉलम नंबर 1 में 1 2 8 था, ठीक है। इस कॉलम नंबर 1 को हमने रो नंबर 1 में चेंज किया तो ये 1 2 8 हो गया। रो नंबर 1 रो नंबर दोनों मैट्रिक्स की रो हमारी सेम हो गई। इसी तरीके से कॉलम नंबर 2 क्या था, 2 5 7। जब हमने इसको रो नंबर 2 में शिफ्ट किया तो हमारे पास रो भी क्या बन गए, 2 5 7। इसी तरीके से कॉलम नंबर 3 हमारे पास क्या था, 8 7 9। अगर मैं इस कॉलम को उसमें रो में शिफ्ट करूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 7 9। इट मीन्स के दोनों ही मैट्रिक्स हमारे पास सेम है। तो जब ये सेम है तो ये कहलाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। After understanding symmetric matrix, we need to understand skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix क्या होते हैं? Basically, a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if its transpose is equal to negative ऑफ इट सेल्फ। अच्छा जी, यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बेसिकली कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका जब हमने ट्रांसपोज मालूम किया तो दोनों ही मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल हो गए। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जब हम ट्रांसपोज मालूम करें तो वो उसके नेगेटिव के बराबर हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसमें रो नंबर 1 0 3 -8 है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कॉलम नंबर 1 में क्या है, 0 -3 -8, यानी कि इसके कॉलम को मैंने शिफ्ट कर दिया रो में तो वो हो गया 0 -3 8। अब ये देखें आपके मैट्रिक्स नंबर 1 के अंदर रो नंबर 1 0 3 -8 है और मैट्रिक्स नंबर 2 जो ट्रांसपोज मालूम किया है उसमें रो नंबर 1 0 -3 और 8 है। इट मीन्स के जो हमारे पास साइन थी वो साइन क्या हो गई, अपोजिट हो गई या नेगेटिव हो गई, यानी कि जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गई। तो बेसिकली ऐसे सारे मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 19.1 चैप्टर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू एंड आई हैव ऑलरेडी क्लियर all the key points and concept which is related to
द डेफिनेशंस और द एक्सरसाइज। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी की डेफिनेशन और की पॉइंट थे वो मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, जिसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशन और बेसिक की कॉन्सेप्ट्स थे। नाउ दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 19.1। बेसिकली 19.1 और 19.2 इस चैप्टर के अंदर जो है वो सिर्फ ये ओनली 2 एक्सरसाइज 19.1 एंड 19.2, लेकिन ये दोनों ही एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। रीज़न इज़ दैट कि इसमें से एक हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और सेकेंडली इस एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप करना इसलिए भी ज़रूरी है, वरना ये जो अभी हमारे पास स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं ये तो जो है वो बहुत इजी है, लेकिन जब तक हमारे पास मैट्रिसेस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो इट मीन्स कि वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। और वैसे भी मैथमेटिक्स जो है वो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं समझते हैं, हमें तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, ताकि हम अगर कोई क्वेश्चन पेपर में चेंज भी आ सके तो हम वो उसको इजीली सॉल्व कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 19.1। इन एक्सरसाइज 19.1 द क्वेश्चन इज मेंशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज प्रेजेंट, यानी कि ये हमारे पास समझिए 5 क्वेश्चन गिवन है, नंबर 1 2 3 4 5, और हमें यहाँ पर इसके आगे सिर्फ ये मेंशन करना है कि ये मैट्रिक्स के कौन से टाइप है। ठीक है, तो हमने थोड़ी ही देर पहले अपनी वीडियो में इसके टाइप्स को डिस्कस किया था। नाउ अब हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये हमारे पास अभी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि इफ़ द नंबर ऑफ़ रॉज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर ईच अदर सो दे आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स में देखें तो देखें नंबर ऑफ़ रॉ हमारे पास यहाँ पर कितनी है 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 2। इट मीन्स के नंबर ऑफ़ रॉ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल विद ईच अदर। तो जब भी नंबर ऑफ़ रॉ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर 2 आ जाता है। यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 -1 एंड 4। अब आप खुद ही इजीली चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ओनली 1 कॉलम मौजूद है। ठीक है, और रॉ कोई भी गिवन नहीं है। तो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि वन इन एनी मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम इज़ प्रेजेंट, तो दे आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर 1 रॉ मौजूद होगी तो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल कॉलम अवेलेबल है तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, जस्ट यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर 3 क्या है, यहाँ पर हमारे पास -2 एंड 0, तो इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मौजूद है, तो दिस इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज, अब यहाँ फोर्थ वन में देखिए हमारे पास 2 नंबर जो हैं वो ये समझें पाई की वैल्यूज़ हैं, और 2 ही वैल्यूज़ जो हैं वो 0 की हैं। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है वो 2 वैल्यूज़ सेम हों जी, स्केलर मैट्रिक्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, यहाँ पर हमारे पास 2 पाई की वैल्यू है, यहाँ हमारे पास 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो भी डायगोनल्स हैं उसके 2 वैल्यू सेम हो, यानी कि ये जो मेन डायगोनल हमारे पास गिवन है उसमें कोई भी 2 वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये पाई की वैल्यू बोथ द वैल्यूज आर सेम, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो 0 में गिवन है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रॉज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर ईच अदर। नंबर ऑफ़ रॉ कितनी है 1 2 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं 3 हैं। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसके अंदर उसके मेन डायगोनल में, यानी कि ये मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के अंदर ज़ीरो के अलावा कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर ए बी और सी को रिमूव करके यहाँ पर भी हम 0 लगा देते तो ये नल मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि इसका ऑर्डर जो आता है वो 0 आता। लेकिन यहाँ पर ये 0 नल मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर उसके मेन डायगोनल में 0 के अलावा कुछ और वैल्यूज़ भी गिवन हो, जैसे यहाँ ए बी और सी,
तो ये क्या कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। Now we have completed question number 1. We are going to proceed question number 2. Exercise 19.2 question number 2. In question number 2 we have to find out what is the order of each of the following matrix. It means कि we need to find out the order of the given matrix. जो भी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है हमें उसका जो है वो ऑर्डर मालूम करना है. How we can find out the order of a matrix? Basically as I have already explained to you के order of matrix we can find out by multiplying number of rows into number of columns. It means कि जितने भी नंबर ऑफ रो हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ऑर्डर. ठीक है, जैसे ऑर्डर क्या होगा नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, ये लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि नंबर ऑफ रो को जब नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ऑर्डर आता है. अब इस क्वेश्चन का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर नोट कर लेते हैं. देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ठीक है, तो रो हमारे पास कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3. और ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको हमेशा पहले रो लिखनी होती है और उसके बाद उसका कॉलम लिखना होता है. तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा 3/3. इसी तरीके से नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ हमारे पास रो कितनी है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. तो ये हो गई रो. अब कॉलम आ जाते हैं तो कॉलम हमारे पास कितने हैं 2. तो ये हो गया 2. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास रो कितनी है नंबर 1 एंड नंबर 2. तो रो आपके पास कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय अब कॉलम आएंगे तो ये कॉलम 1, 2 एंड 3. तो ये 2/3 हो गया इसका आंसर. ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट ये ऑर्डर आपको मालूम करना लाजमी आना चाहिए क्योंकि आगे के क्वेश्चन से लिंक करता है, एसोसिएट करता है. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो अब आप मुझे बताइए कि जो है वो कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं. आप खुद आइडिया करें. सबसे पहले तो आप मुझे रो बताइए यहाँ पर कि कितनी रो हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3 है और कॉलम कितने हैं 1 है. तो ये हो गया 3/1. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रो और कॉलम कितने हैं तो ये ओनली 1 एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा 1/1. इजी क्वेश्चन था बट ऑर्डर मालूम करना तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन टू यू. To solve question number 3, exercise 19.1, check whether the following matrices are symmetric matrix or skew symmetric matrix. Now first of all we need to understand कि symmetric matrix क्या होते हैं and skew symmetric matrix क्या होते हैं. अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी मैंने एक्सप्लेन तो कर दी थी बट नाउ whenever we are going to solve the question so we need to understand the question again. वो तमाम मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं और जिनका ट्रांसपोज नेगेटिव में आ जाए वो क्या कहलाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ट्रांसपोज क्या होता है सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज तो हमने इससे पहले नहीं समझा. तो मैं पहले क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोज निकालना बता रही हूँ बट आपको इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज फाइंड आउट करने की नीड नहीं है. दिस इज़ कंसिडर टू बी अ रफ कॉलम राइट. लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपोज निकालना बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें. बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है ए मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं जैसे कि रो को हम कॉलम के अंदर शिफ्ट कर देते हैं. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम. ठीक है, जैसे ये है. अब फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 1, 1 एंड -1. तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे यहाँ 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये फर्स्ट रो थी तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया. अब इस तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है. अब इसके बाद ये क्या आ गया -1 आ गया, 0 आ गया एंड 5 आ गया. यानी कि मेरे पास जितने भी रो थी उन रो को मैंने कॉलम में शिफ्ट कर दिया. किस तरीके से देखें यहाँ रो नंबर 1 में 1 और -1 था. अब मैंने इसको कॉलम में मूव किया तो ये 1, 1 और -1 आ गया. इस तरीके से रो नंबर 2 क्या थी 1, 2 एंड 0. इस पूरी रो को मैंने मूव करके कॉलम बना दिया तो 1, 2 और 0 आ गया.
थर्ड रो क्या थी -105, इस पूरी रो को शिफ्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉलम के अंदर -105। अब आप दोनों मैट्रिसेस को ज़रा नोट करिए, क्या दोनों मैट्रिसेस आर सेम, द वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ ट्रांसपोज निकालना सीख रहे हैं। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये इसका ट्रांसपोज है, तो अब आप ज़रा दोनों मैट्रिक्स को चेक करिए, क्या दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू सेम है। बिल्कुल सेम है, देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, जबकि हमने रो को कॉलम में शिफ्ट कर दिया था। आफ्टर दैट हमारे पास वैल्यू सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 एंड 0 -105, इट मीन्स कि बोथ द वैल्यूज़ आर सेम। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स ए उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है आपके पास सिमेट्रिक, यानी कि ये बिल्कुल एक दोनों जैसे हैं, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हैं, तो इनको हमने नाम दे दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको नंबर 2 को चेक करना है, 2 को भी आप इसी तरीके से चेक करिए, आप चाहें तो इजीली आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ तो आपने सिर्फ नाम देखना है। अब आप यहाँ पर इसका रफ कॉलम करके देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट रो है आपके पास, आप इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, 0 1 -2 -1 0, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन गई, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझाना भी ज़रूरी था ताकि आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ में आ सके। अब देखिए, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। अब ज़रा यहाँ पर आप वैल्यूज़ चेक करिएगा कि क्या वैल्यूज़ ऑपोजिट तो नहीं है, यानी कि नेगेटिव हो गई हैं, ऑपोजिट हो गई हैं। देखें, 0 की तो कोई वर्थ नहीं होती, 0 एज इट इज़ है। यहाँ +1 था, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 था, यहाँ +2 हो गया। -1 will be shifted to +1, 0 as it is, a +3 will be shifted into -3, +2 will be changed into -2, -3 will be changed into 3 and 0। तो अब ये वाला जो ट्रांसपोज है, ये वाला ट्रांसपोज इसकी नेगेटिव हो गया, यानी कि ये वाला ट्रांसपोज तो बिल्कुल सेम था, तो ये क्या कहलाएगा सिमेट्रिक। लेकिन इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या हो गया आपके पास, अगर हम इसको बी मैट्रिक्स का नाम देते हैं और ये बी ट्रांसपोज है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। तो जब भी ये नेगेटिव होगा, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज नेगेटिव में आ जाए, यानी कि ये क्या है, बी ट्रांसपोज इसका नेगेटिव आया है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब बिल्कुल सेम होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर उसका नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि नंबर्स तो सब सेम थे लेकिन सब वैल्यूज़ के साथ जो भी हमारे पास वो साइन गिवन थे प्लस माइनस, वो ऑपोजिट हो गए। तो जब ऑपोजिट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस तरीके से अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, 1 7 3 7 4 -5 3 -5 एंड 6, ठीक है। अब आप खुद ही आइडिया कर लीजिए, 1 7 3 1 7 3, बोथ द रोज आर इक्वल, 7 4 -5 7 4 -5 3 -5 6 3 -5 6, इट मीन्स के ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ फोर्थ वन को कंसीडर करते हैं, फोर्थ वन को चेक करते हैं, फोर्थ वन में क्या है, फोर्थ वन का भी इसी तरीके से ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो को हमने कॉलम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सेकंड रो को भी कॉलम में शिफ्ट कर दिया, थर्ड रो को भी हमने कॉलम में शिफ्ट कर दिया। नाउ यू कैन चेक द वैल्यूज़ ऑफ बोथ द मैट्रिक्स। यहाँ 0 -6 4 है, -6 0 7 है, -6 0 7 है, 4 7 0 4 7 0, इट मीन्स कि ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है आपके मैट्रिक्स के, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 19.1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 से बेसिकली हमारे पास जो है वो
थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड टू मैट्रिसेस। यहाँ पर हम जो है वो दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। सो हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ द मैट्रिक्स। सो ये अब हमें इसमें सीखना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी यही मेंशन है, इफ़ ए बी सी डी ई हमारे पास 5 मैट्रिक्स गिवन है एंड कंप्यूट दी फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल, और कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यानी कि ए प्लस सी। अब हमें ये देखना है कि ए में सी प्लस हो सकता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम प्लस या माइनस करने जाते हैं तो उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो इक्वल होने चाहिए। अगर वो नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहले नोट करके देखते हैं ए प्लस सी, ठीक है। ए कॉलम में हमारे पास क्या है, चेक करते हैं। ए कॉलम में क्या है, 1 माइनस 1 एंड 0 1, ठीक है, एंड प्लस सी। यहाँ सी में देखिए, सी में भी आपके पास कितने हैं, 2 माइनस 1 3 2, ठीक है। वैसे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। देखिए जहाँ, जैसे यहाँ पर ए में जो है आपके पास नंबर ऑफ़ रो भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरीके से सी जो है, सी में भी नंबर ऑफ़ रो भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। इट मीन्स कि वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम। अब हम यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये ए प्लस सी हो गया। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, किस तरीके से प्लस करेंगे। नंबर ऑफ़ रो के पहले डिजिट को लेंगे और नंबर ऑफ़ रो का जो है उसका भी यहाँ पर भी पहला डिजिट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर -1 है, ये +3 हो गया, यानी कि 1 के साथ 2 प्लस होगा, -1 के साथ 3 प्लस होगा, ठीक है। ये आपका बॉक्स क्लोज हो गया। अब उसके बाद आपके पास यहाँ 0 आ गया, 0 के साथ प्लस देन -1, ठीक है। यहाँ 1 है +2। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस सी आपके पास क्या आता है, ए प्लस सी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। यहाँ 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा आपके पास, -1 + 3 तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 2 + 1 3। तो ये आपके पास ए प्लस सी की वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि ए और सी को हम कम्यूट कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए एंड ई। नाउ कंसीडर ए में देखते हैं, ए में हमारे पास रो कितनी है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। अगर अब हम ई को देखें तो ई में हमारे पास क्या है, ई में हमारे पास नंबर ऑफ़ रो जो है वो 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है। तो इट मीन्स कि ए प्लस ई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए प्लस ई इज़ नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम नॉट पॉसिबल लिख देंगे, और जो पॉसिबल है वहाँ पर हम उसको सॉल्व कर देंगे। लेट्स स्टार्ट नंबर 3, बी माइनस डी, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बी माइनस डी। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये अब हम जो है वो बैक मूव करेंगे और अपनी बुक से देखेंगे बी और डी हमारे पास क्या है। तो बी और डी अगर हम मैट्रिक्स चेक करते हैं तो बी हमारे पास नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है, 2/2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर हम बी के साथ हमें क्या देखना है, बी के साथ हमें डी देखना है, डी। तो डी का ऑर्डर क्या है, 3/3। ऑर्डर मैंने आपको इसीलिए समझाया था और उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्डर इज़ मोस्ट नेसेसरी बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम अगर ऑर्डर मालूम कर लेते हैं हमें पता चल जाएगा। बी का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डी का ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इट मीन्स के बी और डी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी माइनस डी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 2b + 3 है, ठीक है। तो मैं बुक से इसकी वैल्यूज़ चेक कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार पेज को टर्न करना ना पड़े। टर्न करने की वजह से आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और आगे भी इशू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बुक में से चेक कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास 2b + 3a है। तो 2b + 3a का मतलब ये है कि हमें पहले b में a प्लस नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई 2/b एंड 3a, यानी कि 2b और 3a कैसे मालूम होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद b का कॉलम लिखेंगे, ठीक है। b का कॉलम हमारे पास क्या है, 2 - 1 एंड देन हमारे पास है 1 0, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 3a क्या है, 3a यहाँ पर अब हम लिखेंगे +3
ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू मैं बुक में से नोट कर रही हूँ, आप भी अपने पास बुक रखें ताकि आपको पता चल सके। और यहाँ पर 0 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2b + 3a, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि तमाम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस में हो जाएगा, एंड 2 0 ज़ा 0। इसी तरीके से ये +3 नहीं आएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3 माइनस में, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये अभी हमने क्या मल्टीप्लिकेशन कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम 2b + 3a। अब हम इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 4 + 3 -2 प्लस माइनस -3, यहाँ 2 + 0, यहाँ 0 है तो 0 + 3, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4 + 3 7, -2 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5, 2 + 0 2, 0 + 3 3, तो ये हो गया हमारे पास 2b + 3a का आंसर। ना इजी है, ठीक है, लेकिन हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से सॉल्व करना है ताकि कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, b - c, ठीक है। तो b - c भी पॉसिबल है। रीज़न इज़ दैट कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रो, यानी कि ऑर्डर जो है वो b और c का इक्वल है। नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 2 - 1 1 0, ठीक है। बेटा मैं अपनी बुक को कंसिडर कर रही हूँ, आप लोग भी अपने पास अपनी बुक रखें, क्योंकि पेज को टर्न करने के बाद जो है वो आपको ही प्रॉब्लम होगी एक्सप्लेनेशन के दौरान। c की वैल्यू है 3 and 2, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये b - c आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर ये 2 है एंड -2, -1 एज इट इज़, -3, यहाँ 1 आ गया, 1 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 के साथ -2, तो यहाँ पर b - c इज इक्वल्स टू 2 - 2 कैंसिल, 0 -1 -1, तो ये हो गया -4, 1 + 1 2, 0 - 2 -2, तो b - c का आंसर आ गया आपके पास 0 -4 2 एंड -2। स्टार्ट टू सॉल्व और टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर हम कहीं पर भी ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 -1 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स से ही करना है क्योंकि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम जब एडिशन कर रहे थे तो एडिशन के अंदर हमने क्या किया था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट नंबर 1 को मैट्रिक्स नंबर 2 के एलिमेंट नंबर 1 से ही प्लस या माइनस किया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, यानी कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है। ये फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ओपनली मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में हमारे पास नंबर 1 क्या है, 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस की साइन आएगी, उसके बाद हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये अभी कंप्लीट नहीं हो, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझेंगे 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस की साइन आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यही हमारा सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस की साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है।
अब ये इजी हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पे -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये हो गया +0। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया हमारे पास, -1 प्लस -1 0 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया, 1 + 0 1 0 + 0 0 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की -2 एंड 0 + 1 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 -2 0 1। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कुछ दो मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, और फिर इसी तरीके से सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्या मालूम करना है यहाँ पर, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए भी आपको कैसे मालूम करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है 2 1 -1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 -1 0। ठीक है, अब यहाँ हम बी स्क्वायर मालूम कर रहे हैं, तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो। यहाँ पर अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस साइन की वजह से मैं अब आपके पास ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन यही प्रोसीजर फॉलो होगा, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो बी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 1 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 माइनस में, अच्छा जी, ये प्लस 0 1 1 ज़ा 1 माइनस में प्लस 0। तो आपके पास बी स्क्वायर क्या आ गया, 4 - 1 3 2 + 0 2 -2 + 0 -2 -1 + 0 -1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 3 - 2 2 -1। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सब क्वेश्चन है डी प्लस ई। ठीक है, डी प्लस ई। तो डी प्लस ई में क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले डी की वैल्यूज़ नोट करेंगे। तो डी की वैल्यूज़ बुक में क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब प्लस ई की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, 1 2 -1 1 2 -1 -1 0 2 -1 0 2 2 1 0 2 1 0। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर फॉलो होगा इसमें, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल है, तो हम इजीली इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 1 के साथ प्लस होगा 1, 2 के साथ प्लस होगा 2, 3 के साथ प्लस होगा -1। देन यहाँ 1 के साथ प्लस होगा -1, 2 के साथ प्लस होगा 0, 3 के साथ प्लस होगा 2। यहाँ 1 के साथ प्लस होगा 2, 2 के साथ प्लस होगा 1 एंड 3 के साथ प्लस होगा 0। तो ये डी प्लस ई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 -1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 -1, आपके पास प्लस माइनस कैंसिल, 0 हो जाएगा। 2 + 0 2 3 + 2 5 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 0 3। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 2 0 2 5 3 3 3। ये हो गया डी प्लस ई का आंसर। ठीक है, पॉसिबल था तो इस वजह से हमने इसको प्लस कर लिया।
Now we are going to start or to understand question number 5 exercise 19.1 for the matrices A and B। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A प्लस B। अच्छा जी, प्लस और माइनस के अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं होती कि बेसिकली प्लस और माइनस के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं मेन डायगोनल के अंदर, आपने उनको एज इट इज़ प्लस या माइनस करना होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको मल्टीप्लिकेशन में आती है। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं कि अगर हम A प्लस बी सॉल्व करते हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर अब हम लिखेंगे A की वैल्यू, A हमारे पास क्या है, -1 0 एंड 1, 2 1 0, 3 2 -1। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ये क्वेश्चन मतलब बहुत इजी है, प्लस माइनस है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो इनको सॉल्व करने में गलती कर लेते हैं, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन की और कंसंट्रेशन की नीड होती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को कॉपी कर दिया, ठीक है। सिंपली हमारे पास क्योंकि ए प्लस बी था तो हमने मैट्रिक्स को प्लस कर दिया। अब हम यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये -1 है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रही हूँ ताकि कहीं पर भी आपसे कोई गलती ना हो। ये क्या हो गया, +4। देन उसके बाद हमारे पास ये 0 है, 0 के साथ है +2। इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 है, 1 के साथ है +3। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर हमें सेम एलिमेंट्स को प्लस करना होता है। यहाँ पर 2 है, 2 के साथ आ जाएगा +-2, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 के साथ आ जाएगा 4, 0 के साथ आ जाएगा +1, ठीक। और यहाँ 3 आ गया, 3 के साथ प्लस हो जाएगा 3, 2 के साथ प्लस हो जाएगा 2, -1 के साथ प्लस हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, -4 + 1 इट विल बी 3, ठीक है। 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, 0 + 1 विल गेट 1, 3 + 3 6 हो जाएगा, 2 + 2 4, -1 + 1 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, सो वी विल गेट आंसर 0। तो हमारे पास a प्लस बी का आंसर क्या आ गया, 0। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज a माइनस बी। हाउ वी कैन सॉल्व a माइनस बी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाई। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, -1 0 1, ठीक है, 2 1 0, 3 2 -1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a, माइनस की साइन आएगी यहाँ पर। अब हम लिखेंगे b, तो b आ जाएगा 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। ये सबसे पहले हम a और b के जो भी मैट्रिक्स हैं हम उनको कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, राइट। तो अब a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये -1 है, ठीक है, माइनस की साइन है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 4। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 0 0 के साथ -2, यहाँ 1 1 के साथ -3, क्योंकि हमारे पास सेंटर में माइनस की साइन है तो माइनस ही आएगी। ये हो गया 2 2 के बाद माइनस है और माइनस के साथ यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए समझा रही हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे ये माइनस है, अब अगर आप यहाँ माइनस लिखेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये 2 लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 2। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 के साथ -4 है, 0 है, 0 के साथ -1 है, 3 3 -3, 2 एज इट इज़ आ गया, -2 -1 था और ये -1। अब यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, -1 वी विल गेट -5, ठीक है। 0 -2 तो रिजल्टेंट हमारे पास -2, 1 -3 सो वी विल गेट इजीली -2, 2 + 2 4, 1 -4 -3 0 -1 -1, 3 -3 विल बी कैंसिल आउट तो यहाँ 0 आ गया, 2 -2 विल बी कैंसिल आउट, 0 आ गया, -1 -1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की तो ये -2 आ गया।
तो a माइनस बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -5 -2 -2 4 -3 -1 0 0 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि मेन क्वेश्चन आपका 5 है और उसका सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, विच इज़ 3a + 2b। तो हाउ वी कैन सॉल्व आउट 3a + 2b। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन का लिखेंगे, देन उसके बाद हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 0 1। आपके पास बुक होनी चाहिए तो आप बुक से कॉपी कर सकें, देख सकें कि आपके पास सेट ए या मैट्रिक्स ए क्या है। 3 2 -1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा +2, आपके पास क्वेश्चन का आ गया। अब बी की वैल्यू लिखनी है, बी क्या है 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। ये हो गया मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 3a + 2b फाइंड आउट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। हम एडिशन से पहले क्या करेंगे, इस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो 3 है ये डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है डायगोनल्स के अंदर जितने भी नंबर हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ यहाँ पर 3 × 1, तो ये हो गया -3, ठीक है। 3 × 0, तो ये हो गया 0। 3 × 1, तो 3 1 दा 3। 3 × 2 6, 3 1 दा 3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3। ये हो गया हमारा 3a। अब हम 2b करेंगे, यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट 8। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ 2 2 ज़ा 4, ये माइनस में है तो यहाँ पर हमारे पास -4 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर नीड नहीं है कि आप अलग से सॉल्व करें। ये हो गया आपके पास 3a + 2b विच इज़ इक्वल्स टू, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे जिस तरीके से हम लोग प्लस करते हैं। ये -3 हो गया और ये +8 हो गया, 0 + 4 हो गया, 3 + 6 हो गया, ठीक है। जब प्लस की साइन होती है तो आगे वाले नंबर्स की साइन चेंज नहीं होती। ये 6 है, प्लस माइनस -4, 3 3 के साथ +8, 0 के साथ +2। ये हमारे पास 9 है, 9 के साथ +6, 6 + 4 -3 + 2। तो हमारे पास 3a + 2b क्या आ गया आंसर। अब यहाँ नोट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 0 + 4 4, 3 + 6 9, ठीक है। मैट्रिक्स क्लोज हो गया। 6 - 4 हमारे पास प्लस में 2 आ जाएगा, 9 + 6 15, 3 + 8 11, 6 + 4 10, 0 + 2 2, -3 + 2। तो यहाँ पर ऑपरेशन माइनस का होगा और साइन भी माइनस की ही आएगी। दिस इज़ द आंसर ऑफ 3a + 2b। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रीज़न बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि किस तरीके से करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन a × b। टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व द क्वेश्चन ए बी, ठीक है। ए बी अब हमें कैसे मालूम करना है, यहाँ पर हमने ए लिख दिया। इट मीन्स के मैट्रिक्स ए विल बी मल्टीप्लाई बाय बी। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, चलिए ठीक है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, हम इसी को कॉपी कर लेंगे। -1 0 1 2 1 0 3 2 -1, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी सेट लिखेंगे। बी सेट क्या है, 4 2 3 -2 4 1 3
2 1। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मैट्रिक्स ए और बी। अब हमें यहाँ क्या मालूम करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ये स्टेप लाजमी देखें ताकि इसमें गलती ना हो। ये माइनस है, ठीक है। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ना पेंसिल से एक आइडेंटिफिकेशन बना लें, यानी कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। अब किस तरीके से सॉल्व होगा, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखें -1 है मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर आती है प्लस की साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर प्लस की साइन आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गई आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया आपके पास सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इस तरफ बना रही हूँ, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अब आप जो है वो आप अपने पास जब करें तो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ले लीजिएगा। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है और जो है वो कंसंट्रेशन वाला भी, यानी कि फोकस करना है। अब जैसे यहाँ 2 है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस की साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ थर्ड की स्पेस आ गई है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड रो और थर्ड कॉलम होगा, तो थर्ड रो में क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आ जाएगा हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। थोड़ा सा यहाँ पर आप जो है वो खुद ही फोकस कर लीजिएगा। ये मैं आपको जो है वो पिक्चर भी शो कर रही हूँ कि किस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AB। ठीक है, अच्छा जी, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। ठीक है, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 सो वी विल गेट 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस की साइन, 4 1 ज़ा 4 प्लस की साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 सो वी विल गेट 0। राइट, अब यहाँ पर देखें 2 3 ज़ा 6 प्लस की साइन, 1 1 ज़ा 1 प्लस की साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 3 4 ज़ा 12। अच्छा देखिए 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। अभी इसको करते हैं 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, तो -1 1 ज़ा 1। नाउ वी हैव सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू राइट द आंसर। अब हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, जस्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। -4 प्लस 3, 0 तो आपको पता है 0 की कोई वर्ड नहीं होती, -4 प्लस 3 सो वी विल गेट -1। -2 0 कंसिडरेबल नहीं है, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0। 0 कंसिडरेबल नहीं है, -3 प्लस 1 -2। डन। 8 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस में आएगा 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 1 7। जहाँ जहाँ 0 हैं तो वो तो उसकी वर्थ नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ -4 -3 तो ये हो गया -7, -7 प्लस 12 तो हमारे पास आ जाएगा 5।
6 + 8 14, 14 - 2 12, 9 + 2 11, 11 - 1 10। तो ये हो गया आपके पास ए और बी का आंसर। मल्टीप्लिकेशन इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, सो यू नीड टू पे द फोकस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मैं आपको इसकी पिक्चर शो कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख सकें और सॉल्व कर सकें। How to solve the another question, basically you know that के प्रैक्टिस मेक्स द मैन्स परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बी और ए। इट मीन्स कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बी बाय ए। इससे पहले हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया है उसी को जस्ट ऑपोजिट कर देना है। तो मैं मैट्रिक्स चेक कर लेती हूँ बुक के अंदर के क्वेश्चन नंबर 5 का मैट्रिक्स है क्या, क्योंकि बुक को बार बार जो है वो बैक पेज पे लेके जाने से भी रजिस्टरों को प्रॉब्लम हो जाती है एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो मैं यहाँ बुक से क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। तो बुक ओपन करके मैंने जो है वो मैट्रिक्स ए यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमारे पास बी मैट्रिक्स है यहाँ पर 4 2 3 -2 4 1 3 2 1, ठीक है। इट विल बी मल्टीप्लाई बाय ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू हमारे पास -1 0 1 है। देन उसके बाद 2 1 0, देन उसके बाद 3 2 -1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। अब मैं जो है वो कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है और हमें फिर प्रॉब्लम होती है। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर यू नीड टू अप्लाई द प्रोसीजर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ 3 जो है वो वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एलिमेंट ऑफ अ डायगोनल आएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ या फिर इस दफ़ा भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस की साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस की साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम है तो यही आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। देखें इतने स्पेस के बाद भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। आप जो है वो इजीली देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको फोकस कर सकते हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम तो यहाँ पर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पर थर्ड हमारे पास आ जाता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास बी और ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये बी और ए की वैल्यूज़ देखते हैं। 4 1 ज़ा 4 माइनस में, प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस में, प्लस 3 3 ज़ा 9। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 0 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस के 3 1 ज़ा 3 ब्रैकेट एनक्लोज, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया यहाँ पर, प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस
प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 1. Now we are going to find out the answer. Minus 4 plus 4 cancel out, 9, 6 plus 2 8, 4 minus 3 1, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 4 plus 2 6, minus 2 minus 1 minus 3, minus 3 plus 3 will be cancel out, so 4 remaining, 2 plus 2 4, 3 minus 1 2. This is the answer of B multiplied by A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स, अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए. इससे पहले मैं क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. से हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1. इट विल बी मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, यानी कि ए से ही मल्टीप्लाई करना है हमें. 2 1 0 3 2 -1. यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली. अब चाहे तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड -1 -1. ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके लिए इजी है. आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं. -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, प्लस की साइन आती है. ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 0, प्लस की साइन आएगी. 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 1 ज़ा 3. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. से कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम. तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस की साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1. ये हो गया आपके पास डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर. नाउ दिस इज द टाइम टू मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय फर्स्ट कॉलम. तो 2 1 ज़ा 2 माइनस में हो गया, प्लस की साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 ज़ा 2 प्लस की साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0. अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 0 ज़ा 0 प्लस यहाँ माइनस की साइन है, माइनस हो जाएगा 0 1 ज़ा 0. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 ज़ा 3 माइनस में, प्लस की साइन 2 2 ज़ा 4, माइनस की साइन है तो माइनस हो जाएगी 3 1 ज़ा 3. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 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 1 1 ज़ा 1. नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 2 + 0 2 -1 -1 -2 -2 + 2 विल बी कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट. यहाँ पर आपके पास 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 कैंसिल आउट तो रेस्ट ऑफ द नंबर 2. अच्छा जी, यहाँ -3 है +4 है, -3 कैंसिल आउट नहीं हो सकते. -3 + 1 + 4 तो इट मीन्स कि यहाँ पर 1 आएगा, 1 - 3 तो -2. ठीक है, +2 -2 कैंसिल 0, 3 + 1 4. तो दिस इज द आंसर ऑफ ए स्क्वायर. Now if you want to copy down the question also, you can take the screenshot by to copy down in your notebook or register. In the given question or in question number 6 we have to verify that a plus b is equals to b plus a. It means कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम a में b प्लस करते हैं और b में a प्लस करते हैं तो बोथ द साइड्स आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर. और इसी क्वेश्चन में जब हम c में से d माइनस करते हैं तो दैट इज़ अनइक्वल टू d माइनस c, यानी कि c माइनस d इज़ अनइक्वल टू d माइनस c. हमें क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है. स्टेप नंबर 1 a प्लस b वाला है और स्टेप नंबर 2 c माइनस d वाला है. तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a को हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं.
स्टार्ट टू सॉल्व ए प्लस बी। ठीक है, पर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी हमारे पास क्या है, सेट ए हमारे पास क्या गिवन है, 2 - 1 - 7 4। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब इसके साथ मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, -3 0 7 -4। बहुत इजी है, ए प्लस बी और बी प्लस ए तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। रीज़न इज़ दैट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी होता है। तो 2 - 3 2 + -3 -1 + 0 -7 + 7 4 ± 4। ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 - 3 -1 कैंसिल आउट 0 -1 + 0 -1 ± कैंसिल 0। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मालूम करेंगे, सबसे पहले हमने ए प्लस बी मालूम किया, अब हम मालूम करेंगे बी प्लस ए। नाउ बी का है हमारे पास मैट्रिक्स 3 0 7 -4 और मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 2 - 1 -7 4। ठीक है, तो बी प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + 2, अच्छा जी, 0 - 1 7 ± -7 -4 + 4। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन कितना इजी है हमारे लिए, ये -3 - 2। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ +2 है, ये +2 है, -3 + 2 -1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, +7 + 7 विल बी कैंसिल आउट एंड +4 + 4 कैंसिल आउट। इट मीन्स के हैंस प्रूव दैट a + b = b + a। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको बस ये प्रूव करना था कि a + b और b + a इक्वल है। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 2 इसका जस्ट ऑपोजिट है कि c - d जो है वो d - c के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या सॉल्व करना है, c - d इज़ अनइक्वल टू d - c। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर 1 लाइन क्रॉस की आती है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट c - d एंड d - c एंड बोथ द साइड्स आर अनइक्वल। a + b और b - c इक्वल थे। यहाँ मैंने पहले से ही सेट कॉपी करके रख ली है ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, c - d, यहाँ पर हमारे पास c सेट आ जाएगा, c सेट है 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3, माइनस की साइन आ जाएगी, उसके बाद सेट डी आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स डी क्या है, 2 7 -5 -2 1 0 6 3 4, राइट। तो c - d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पर माइनस करते हैं, 3 - 2 तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 -7 तो हमारे पास आ जाएगा ये -6 -4 -5 हमारे पास आ जाएगा -9, राइट। 4 - 2 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स के 4 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अच्छा जी, 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2, 1 - 0 तो ये हो जाएगा 1, 1 - 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास -5, 4 - 3 सो वी विल गेट 1 -3 -4 तो -7। ये हो गया हमारे पास c - d। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट d - c। ठीक है, तो अब हमारे क्या है, मैट्रिक्स को जस्ट ऑपोजिट कर देना है। d आ जाएगा यहाँ पर 2 7 -5 -2 1 0 6 3 4 माइनस, अब ये c मैट्रिक्स आ गया, c क्या था 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3। तो d - c हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 2 - 3 तो ये हो गया -1 7 -1 तो ये हो गया हमारे पास 6 -5 माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -5 है और +4 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -2 -4 तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 1 -3 तो ये -2 0 -1 तो ये -1 6 -1 5 3 -4 -1
4 + 3 7। तो D माइनस सी हमारे पास क्या आ गया, यानी कि C माइनस D ये वैल्यू आई है, D माइनस सी हमारे पास ये वैल्यू आई है। हैंस प्रूव दैट C माइनस D इज़ अनइक्वल टू D माइनस सी। यू कैन सी यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ अपोजिट हैं। यहाँ पर 1 -6 -9 है, यहाँ -1 6 और -1 है। इट मीन्स के बोथ द साइड्स आर इक्वल अनइक्वल फ्रॉम ईच अदर, सो इट इज़ प्रूव दैट कि C माइनस D इज़ अनइक्वल टू D माइनस सी। Dear students, let's start to solve question number 7, in which show that AB is not equal to BA. It means कि we have to multiply A by B and B by A, and the answer should be unequal or different from each other. It means कि हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि when we are going to multiply A by B and we are going to multiply B by A, तो both the sides are unequal from each other, यानी कि दोनों ही sides unequal होंगी। Multiplication is too difficult or too complicated for students as well, so you need to pay the attention or to focus. First of all, what we have to find out, we need to find out the value of AB. AB हम कैसे मालूम करेंगे? First of all, we are going to write मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास A मैट्रिक्स है, तो हम उसकी वैल्यूज़ कॉपी कर देंगे, यानी कि डायगोनल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। अब B के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 4 -4 2 5 7 0 4 3 नाउ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो मैं आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग हाउ वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स। तो अब मैं आपको जो है वो डायरेक्ट मेथड ही करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो एलिमेंट टू एलिमेंट करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम करना है, यानी कि फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड लाइन में क्या करते हैं, सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम, सेकंड रो बाय थर्ड कॉलम। थर्ड लाइन में क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं डायगोनल में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, लेकिन हमें जो है वो उसी हिसाब से कॉपी करना है। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 8 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट आंसर 8 1 ज़ा 8, ठीक है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर हमारे पास प्लस आता है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। देन उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा -0। अब हम सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में 8 4 ज़ा 32, प्लस की साइन आती है, दोनों ही नंबर्स प्लस में हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4 ज़ा 4, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को देखना है। 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या है 8 4 ज़ा 32 माइनस में आएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 1 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, -1 0 ज़ा -0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो 8 4 ज़ा 32, 2 5 ज़ा 10, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाए 8 4 ज़ा 32 माइनस में, बिकॉज साइन माइनस की है, फिर प्लस की साइन आएगी, ठीक है। फिर 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ माइनस की साइन है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम होगा, तो 2 1 ज़ा 2, तीनों ही प्लस में हैं, यहाँ पर भी प्लस है, तो सब में प्लस की साइन आएगी, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया हमारे पास। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस में ही आएगा क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग द प्लस साइन। हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों में प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। 1 5 ज़ा 5 एंड 2 4 ज़ा 8 प्लस में आ गया। अब हम थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो क्या है 2 4 ज़ा 8,
माइनस प्लस की साइन 1 7 ज़ा 7 प्लस की साइन 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, सेकंड रो और थर्ड कॉलम की बात हो गई। ठीक है, अच्छा जी, बी हमारे पास जो है वो आई थिंक -3 है। चेक कर लेते हैं, मैं बुक में चेक कर लेती हूँ। मैंने बुक में चेक किया है, बी हमारे पास -3 है। तो जहाँ जहाँ बी के साथ इशू आया है वो देख लेते हैं। यानी कि बी के इस कॉलम में हमारे पास क्या है, -3 है। तो अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये -6 हो गया क्योंकि माइनस की साइन है। अब हमारे पास थर्ड रो बाय थर्ड कॉलम होगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास प्लस की साइन आएगी, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर हैविंग प्लस साइन, तो प्लस हो जाएगा। 0 × बाय 0, तो यहाँ 0 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 4 ज़ा 8 आ गया हमारे पास, प्लस की साइन 3 5 ज़ा 15 आ गया, प्लस की साइन 0/4, तो 0 आ गया। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। तो थर्ड रो में क्या है, 2 है और 4 है, तो 2 4 ज़ा 8 -8 आ गया हमारे पास। अगेन 3 7 ज़ा 21 प्लस में आ गया क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। यहाँ 0 × -3, तो ये प्लस की साइन हो गया और ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेट करके कि हमारे पास आंसर क्या आता है। 8 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिकॉज 0 वर्थलेस होता है। ठीक है, यहाँ हम 32 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 42। 42 में से 4 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 38। ठीक है, 38 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, 32 + 14, यानी कि -32 एंड +14। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -12, यानी कि 32 में से 14 माइनस करेंगे और फिर देन 3 प्लस कर देंगे। यहाँ 2 + 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 क्या आ गया, 4, 8 और 8 16, 16 और 5 21 आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ हमने 21 लिख दिया। यहाँ पर देखें -8 है और +7 है, -8 + 7 इट मीन्स हमारे पास -1 आएगा और ये -6 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -7। 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल, 2 + 6 8। कैंसिल होने का मतलब ये है कि 0 को हम ऐड करेंगे तो आंसर तो हमारे पास सेम ही आएगा। अच्छा जी, अच्छा 15 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 और -8 और +21, सो वी विल गेट आंसर +30। तो ये हो गया हमारे पास ए बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अभी हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, बी ए। देखें, डायरेक्ट मेथड के अंदर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, समराइज़ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको तवज्जो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप अटेंशन नहीं देंगे, जब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास बी एलिमेंट है, तो बी हमारे पास क्या है, 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए 2 -1 2 1 2 2 3 0। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बी बाय ए, तो यहाँ पर हमारे पास बी ए आ जाएगा। अच्छा जी, 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 8 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ भी प्लस की साइन है, तो 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी साइन है, माइनस की, और यहाँ कौन प्लस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाली रो होगी और ये कॉलम होगा। 1 2 ज़ा 2, फर्स्ट रो के साथ 4 1 ज़ा 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -12। अब देखिए, जितनी जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना उतना हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो 1 × 4 -4 + 4 × 2 8 -4 × 0 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और ऑल द कॉलम्स डन। अब सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 8 16 हो गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस की साइन आ जाएगी। 5 2 ज़ा 10 7 × 2 प्लस की साइन 40। गॉट इट माई पॉइंट। अब देखिए हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन कितना ईजी हो रहा है, क्योंकि जितने जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन ईजियर होता जाएगा। अब सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस की साइन, 5 1 ज़ा 5, फिर 7 3 ज़ा
21। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस में आ जाएगा, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 प्लस में आ जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास आ जाएगा थर्ड रो और ऑल द कॉलम, तो थर्ड रो में 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 आएगा, प्लस की साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा, माइनस की साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड रो बाय सेकेंड कॉलम 0 बाय 2 0 आ गया हमारे पास, 4 बाय 1 प्लस 4 आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ गया -9। अब हमारे पास आ गया थर्ड रो बाय थर्ड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट आंसर 0, प्लस 4 2 ज़ा 8 minus 3 multiplied by 0 0. Now we are going to simplify the question further. प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, सो रिमेनिंग नंबर इज़ 8। ठीक है, यहाँ पर हम देखें 2 + 4 6, 6 - 12 इट विल बी -6, -4 + 8 तो वी विल गेट आंसर -4 + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा जी मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ कि मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है हमने यहाँ पर किया था फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 था, यहाँ पर 1 था, ठीक है 4 नहीं था, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम था, तो यहाँ पर हमारे पास 1 था, तो यहाँ पर हमारे पास -1 + 8 क्या आ गया 7 आ गया। देखिए छोटी छोटी सी एरर्स होती हैं जो हम लोगों से मिस्टेक्स हम कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 16 + 10 + 14 तीनों ही नंबर्स प्लस में है, तो यहाँ इनको प्लस करेंगे 40 आ जाएगा। यहाँ पे भी तीनों ही नंबर्स प्लस में है, तो इसका आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये -2 है +10 है, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 0 कैंसिल आउट हो जाता है, यू नो कि 0 की कोई वर्थ नहीं होती, तो 8 - 6 हमारे पास क्या आ गया 2 + 4 - 9 तो -5 और यहाँ पर 8 एज इट इज़। नाउ वी हैव प्रूव दैट, अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव दैट AB अनइक्वल टू BA। किस तरीके से देखें, यहाँ AB सेट देखें, अब BA देखें तो दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं। यहाँ पर 12 है आंसर में, ये वाला AB ये है और BA ये है। AB में 12 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ 38 है, यहाँ -6 है, यहाँ -12 है और यहाँ 7 है। इट मीन्स के बोथ द नंबर्स आर अनइक्वल एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट AB इज़ अनइक्वल टू BA। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट 2A - 3B + 4C। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर प्लस और माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशंस करने हैं, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी है। बट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2A - 3B + 4C। आप चाहें तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बट सेपरेट करने की नीड नहीं है। आप पहले 2A मालूम करेंगे, फिर 3B मालूम करेंगे, देन 4C। तो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप एक ही दफ़ा मालूम करने किस तरीके से, यहाँ आपने 2 लिखा और उसके बाद मैट्रिक्स A लिख दिया, तो ये -3 0 7 -4। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस लिखा, 3 लिखा, 3 के साथ आपने क्या लिख दिया B 2 - 7 - 1 4। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में 4C, तो 4 लिखा और C मैट्रिक्स नोट कर दिया। C मैट्रिक्स क्या है 1 0 -2 -4। ठीक है, अब ये आपके लिए कन्वीनियंट इसलिए हो जाएगा कि आपको जो है वो लेंथी स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। देखें यहाँ पर आपके पास क्या है 2A - 3B + 4C। ठीक है, अब ये जो 2 है ये डायगोनल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस की साइन है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। अच्छा जी,
उसके बाद माइनस माइनस प्लस चेंज नहीं होगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस बाद में सॉल्व होगा। 3 7 21 माइनस 21, 3 4 12, ठीक है। प्लस की साइन आ गई, 4 एज इट इज़ आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8 -8 एंड 4 4 16 -16। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर ली, यानी कि 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये अभी माइनस इसलिए आएगा क्योंकि अभी हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हम ये वाले माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब हम इस माइनस को सॉल्व करेंगे, 2a - 3b + 4c, ठीक है। ये हो गया 2a - 3b + 4c। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो पहले माइनस का ऑपरेशन सॉल्व करना है, देन प्लस करना है। आप चाहें पहले इन दोनों को माइनस को, ये दोनों जो स्टेप्स हैं पहले इनको सॉल्व करने हैं, फिर प्लस करेंगे। अच्छा जी, ये 4 1 4, ये तो हो गया सॉल्व, तो यहाँ पर 4 की नीड नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, चेक करते हैं। ये -6 है और ये -6 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, माइनस माइनस प्लस 3, देखें अब ये यहाँ पर आकर साइन चेंज होगी। 14 है, माइनस माइनस प्लस 21, -8 -12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास प्लस की साइन है और ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, तो ये हो गया 2a - 3b + 4c। अब यहाँ पर हम प्लस का जो है वो सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की तो -12, 3 + 0 3, 14 + 21 35, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी तो ये हो गया -20। अब आ जाएगा +4 -8 0 -16, गॉट इट। अब ये हो गया हमारे पास 2a - 3b + 4c, ठीक है। अब हमारे पास इसका अब हम प्लस कर लेंगे, ये -12 आ गया एंड +4, ये 3 आ गया +0, 35 + -8 -20 + -16, तो 2a - 3b + 4c विच इज़ इक्वल्स टू, नाउ वी गॉट द आंसर। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, -12 + 8, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर -8, ठीक है, -8 आ गया। 3 + 0, प्लस में 3 आ गया। 35 - 8, आंसर इज़ 27, -20 -16 -36, ये हो गया इसका answer. You can check the answer at the back of your book if you want to check the answer. Now we have explained and I have already completed from question number 1 till question number 8. So it is the responsibility of students to solve the question, to understand the question. After that, in the next video I will explain you from question number 9.